friends, welcome back. Immigrants have set fire to France and India is headed in the same direction. Oh, इंडिया तो हेडेड नहीं है इन सेम डायरेक्शन. फ्रांस की जो स्टोरी है वो तो अभी हम देख ही लेते हैं. क्योंकि इंडिया में थैंकफुली इतना मास इमिग्रेशन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. ये वार्निंग साइन दिख रहे हैं हमें कि अगर हो तो कैसे कंट्रीज में आफतें आती हैं. अनलेस हमें पता नहीं है कि मास इमिग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से कि नहीं हो रहा. ओह अच्छा, मैंने एक कमेंट आपका पढ़ा था, मुझे उससे याद आ रहा है कि वैसे फिगर्स जो बताते हैं वो उसको कि कितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्चुअल में क्या आ रहे हैं वो मैंने पढ़ा था एंड दैट वाज अलार्मिंग. तो कह रहे फिगर तो दिखा रहे हैं बहुत कम, पर जिस तरह से आ रहे हैं लोग इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर, इंडिया की भी सिचुएशन बांग्लादेश से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो जो है इलीगली आके रह रहे हैं और नंबर्स जो है करेक्ट हमको पता नहीं चल रहे हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. माँ बाप विदेश से आए थे, उस मिट्टी में पैदा हुए, फ्रांस की शपथ ली उन्होंने कि वी विल बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस में इन्होंने अटैक. इन लोगों ने वहां पे चुन चुन के फ्रेंच को मारा. और ये कौन थे? ये खुद फ्रेंच थे जो बाहर से लोग आ रखे थे. और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं. यूके में हो रहा है, शरिया कोड्स बन रही हैं यूके में. रोहिंग्यास को जगह देनी चाहिए. रोहिंग्यास फूंक देंगे तुम्हारे मुल्क को, ठीक है? और फिर उस दिन बैठ कर मुंह पकड़. दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों फ्रांस में आग लग चुकी है और बहुत ज्यादा भड़क चुकी है आग. और ये आग इतनी बढ़ गई है कि पूरी यूरोप को खतरा है. और आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में. जो पूरा मामला चल रहा है ना, नाहेल आपको पता ही है, एक लड़का 17 साल का, वो गाड़ी चला रहा था, उसको पुलिस ने मारा. पुलिस वाले का ये बयान है कि मैं उसके पैर में गोली मारना चाह रहा था लेकिन डिसबैलेंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो उसको ऊपर लगी गोली और उसकी मौत हो गई. तो ये बात हम चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं. पुलिस वाले को अरेस्ट कर दिया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और पुलिस वाले को एक निहत्थे बंदे को गोली मारने की सजा मिलनी चाहिए. ये बात तय है, मिलनी चाहिए. मैं कहता हूं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए. जो ऐसे मासूम लोगों को, वो क्रिमिनल नहीं था लड़का, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अभी तक पता नहीं लगा कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है. और वो ठीक है रैश ड्राइविंग कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू किल अ मैन. आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, वो भी माइनर की. अब क्या हुआ कि वो मर गया. तो उसकी जो माँ थी लड़के की ना, नाहेल की माँ, उसने ये बोला कि साहब मैं उस पुलिस वाले को ब्लेम करती हूँ, उस पुलिस वाले को दोष देती हूँ, लेकिन मैं पूरी पुलिस फोर्स को दोष नहीं देती है. वो बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट उसकी मदर ने दिया. तो आज मैं थोड़ा सा ना तफसील से बताता हूँ ये चक्कर है क्या. दोस्तों ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा. लेट अस गो टू 2015. ये जो फ्रांस समाज जलता हुआ देख रहे हैं ना, ये 2015 में वहां पे क्या हुआ था, पेरिस में टेरर अटैक्स हुए थे. इनको कराया किसने? हाँ, इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी थी, आईसिस ने करवाया था, लेकिन करा किसने? ये जो इलीगल माइग्रेशन से आए थे वहां, करेक्ट, उन लोगों ने करा. और कुछ उसमें लीगल भी थे. वो लोग आए अपने अपनी जगह से और उन्होंने अटैक करा. इस अटैक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं दोस्तों. इस अटैक में टोटल 137 लोग मारे गए, जिसमें 7 अटैकर थे, यानी कि 130 इनोसेंट लोग फ्रांस में मारे गए. और इसमें तकरीबन 416 इंजर हुए. फ्रेंच एयर स्ट्राइक्स थी जो इस्लामिक स्टेट पे करी गई थी किसी और देश में. आप समझ रहे हैं? जो एयर स्ट्राइक्स फ्रांस ने करी थी किसी और देश में, उसका बदला यहां पे लिया गया. लेकिन लेने वाले कौन थे? बदला लेने वाले बाहर से आए हुए आतंकवादी नहीं थे दोस्तों, वहीं के रहने वाले अपने देश. ये आप ध्यान रखिएगा. अगर इस्लामिक स्टेट वाले बाहर से आते और इस्लामिक स्टेट वाले कहते हम यहाँ पे आए हैं, जैसे कि 9/11 हुआ था, विदेश से लोग आए और अमेरिका में वो जहाजबाज बिल्डिंग के अंदर लगा दिए, तो वो तो मैं एक बात समझता कि हाँ उन्होंने बदला लिया है. गलत है, टेररिस्ट एक्ट है, लेकिन बदला लिया है. ये वाला मामला क्या था ये मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है, ये फ्रांस जल क्यों रहा है. यहां पे साहब ये जो अटैकर थे ये फ्रांस में पैदा हुए थे. आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको फर्क समझ में आ रहा है? ये फ्रांस और बेल्जियम में पैदा हुए थे, ज्यादातर फ्रांस में पैदा हुए थे, उस मिट्टी में पैदा हुए. इनके माँ बाप विदेश से आए थे, उस मिट्टी में पैदा हुए. फ्रांस की शपथ ली उन्होंने कि वी विल बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस में इन्होंने अटैक करवाया.
137 लोग मरे, 7 अलग मान लीजिए जो क्योंकि टेररिस्ट उनको है, वही 130 रेडिकलाइज innocent किया हुआ लोगों को होगा मार ना। दिया। यानी कि अगर रिलीजन Loyalty उनका कहाँ फर्स्ट पे? आता है वही तो तो ना, प्रॉब्लम है। वही तो प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए Country first लॉयल्टी नहीं, कहाँ पे? religion आपने first है। इनोसेंट यही लोगों तो को मार problem दिया। है। वो जो फ्रेंच लोग थे, जो आम लोगों को उन्होंने तो नहीं बोला था ना कि जहाज उड़ा के आप वहां पे डाल दो और ये बम डाल दो और इसको मार दो, इसको मार। उन्होंने तो नहीं बोला था। कोई शॉपिंग करने गया है, कोई बच्चे को लेकर गई है औरत अपनी, कोई बंदा अपनी नौकरी पे गया है, कोई लेडी है जो अपने अब कोई ऑफिस की ओर कंट्रीज जा नहीं रही है आने ना, देंगी, या फिर सब ऑफिस एक से आ रही अगेंस्ट हो है, जाएंगी। whatever। देखना ऐसे करते इन लोगों होता ने रहा वहां तो। पे चुन चुन के फ्रेंच को मारा। और ये कौन थे? ये खुद फ्रेंच थे जो बाहर से लोग आ रखे थे। अब 2015 से आइए 2017, मुझे इनवाइट करा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक टॉक देने के लिए कश्मीर के ऊपर। ठीक है, तो मैं लंदन में घूमा, थोड़ा घामा, जैसी बात है, मैं जाहिर सी बात है 5-6 दिन के लिए गया था लंदन। तो मैं किंग्स कॉलेज लंदन में भी गया, वहां पे मैं ऑक्सफोर्ड में भी मैं गया, वहां पे भी एक प्रोग्राम था ऑक्सफोर्ड में, टॉक थी और डिबेट टाइप की थी, और किंग्स कॉलेज में भी थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो मेरी अकेले की टॉक थी। अब दोस्तों हुआ ये कि वहां से जब मैं आया तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, द कैलिफ ऑफ लंदन, और संडे बताया गार्डियन था है कि पहले, न्यूज़पेपर मुझे बड़ा याद मशहूर, है। संडे गार्डियन ने ये छाप दिया। आज की तारीख में वो वहां से गायब हो चुका है आर्टिकल, वो आर्टिकल गायब हो चुका है। लेकिन ये मेरा ट्वीट है, आप ये देख सकते हैं, और ये मैंने अपने जो ब्लॉग पे वर्डप्रेस पे इसके इनिशियल 2-3 पैराग्राफ डाले थे, फिर मैंने बोला था रीड दी एंटायर आर्टिकल हियर, वो आर्टिकल की लिंक से आर्टिकल गायब है। वो था क्या? आर्टिकल ही गायब कर मैंने दिया। बोला था कि जितनी तेजी से यूनाइटेड किंगडम और यूरोप रेडिकलाइज हो रहे हैं ना, तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, Problem आज होगी। नहीं तो कल। 2017 की डेट तो आप इन्हें देख सकते रियलाइज होगा हैं। इंडिया ये क्या अक्टूबर में मैं वहां पे गया सिचुएशन था, से डील कर रहे हैं। नवंबर में मैं वापस आया, फिर यहाँ पे इंडिया में आके मैंने वो आर्टिकल वापस लिखा था और उसको डाला था। अगर मुझे मिल जाएगा, मेरी कहीं फेसबुक में पड़ा हुआ, तो मैं जरूर फिर पोस्ट करूंगा अपनी फेसबुक पे दोबारा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना दोस्तों, ये मैं कब से कह रहा हूँ इनको, यूरोपियन से जब भी बात करता हूँ मैं बोलता हूँ, यार तुम लोग सुनो, टाइम बम के ऊपर बैठे हो, ये कभी फटेगा। क्योंकि तुम लोगों ने बेवकूफी ऐसी करी कि तुमने अपने दरवाजे खोल दिए, तुमने बोला कि आ जाओ, हमारा दिल बड़ा धड़कता है। टिपिकल वोक लेफ्ट लिबरल मेंटालिटी कि वी नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट रियलाइज द डेंजर। देखो, बात अब पता चलेगा ना। ये नहीं है कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि देश में एक आने का तरीका होता है। मैं भारत पे भी आऊंगा इसके बाद, मैं भारत पर भी भारत तो आऊंगा, यूसीसी। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं Illegal जो आ रहे हैं जो लीगल लोग हैं, जो वहां पे पैदा हुए हैं, और जो इलीगल हैं, आपको एक माइंडसेट तय करना पड़ेगा कि अगर आप फ्रांस में आ Illegal रहे हैं, नहीं अगर आप allowed बेल्जियम में आ रहे हैं, अगर आप यूके में आ रहे हैं, तो वहां की वैल्यूज से आप अलाइन होते हैं कि नहीं होते। वहां के जो संस्कार हैं, उसको जो भी adopt वो करो, अपने करना कल्चर, पड़ेगा अपना तुम्हें। संस्कार मानते हैं। आप क्यों अपनी जाते हैं जगह अगर पे आप रहो। उनके संस्कार नहीं मानते? आपको वहां पे भी शरिया चाहिए यार? नहीं ये हो कैसी बात सकता। होती है? मुझे एक बात तो समझ अपनी में कंट्री में बैठो फिर वहां। अल्जीरिया से कोई आया, सीरिया से कोई आया, ठीक है, और किसी और देश से आया जहां पे बहुत बुरा हाल है, जहां पे कट्टर इस्लामी कानून है, जहां पे देखा। शरिया नाफिज है, जहां पे हाथ पैर काट देते हैं, ये सब, उससे बच के यहाँ आया आप आए और अब फ्रांस। यहाँ वो चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं फ्रांस का, गए पूरे यूरोप में, उधर से आए फ्रांस, आ गए फ्रांस अब में, यहाँ फ्रांस चाहिए। में सेटल हो गए, आपके बच्चे हो गए जो कि फ्रेंच सिटीजन है, आप भी बन गए फ्रेंच सिटीजन, आपके बच्चे तो पैदा हुए तो वो तो खैर जाहिर सी बात है फ्रेंच सिटीजन होंगे, ठीक है। आज की तारीख में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, आप वहां पे आए, आपने वहां पे क्या सीखा? आपने सीखा क्या वहां पे? आप क्यों आए वहां पे? थैंकफुल होना क्या आप चाहिए कि बिलीव अलाउ किया करते थे फ्रांस के तुमको। कल्चर में? नहीं। क्या आप फ्रांस की डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे? नहीं। आप एक शरिया कानून और एक अराजकता का माहौल छोड़कर आए जान बचा के फ्रांस में, और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं। यूके में हो रहा है, देखा। शरिया कोर्ट्स बन अल्लाह रही है में। यूके में, बड़ी और ये गलत है बिल्कुल। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, गलत है बिल्कुल। भाई आप आए यूके बिकॉज यू वांटेड अ लिबरल डेमोक्रेसी। उस लिबरल डेमोक्रेसी का फायदा उठा के, जहां पे कोई बंदा कुछ भी बोल सकता है, इनको आप निकाल किंग को नहीं गाली दें, सकते। क्वीन को गाली दें, निकालो प्राइम वहां से। मिनिस्टर को गाली दें, कर सकते। ठीक है, निकाल दो। कुछ नहीं, मतलब आपको जो करें, आपको पूरी आजादी है। उस आजादी का फायदा उठा के वहां पे शरीयत, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उसी आजादी का फायदा उठा के दोस्तों, एक घबराहट स्टिंग होगी ना ऑपरेशन करा था सुनकर। रिपब्लिक ने बहुत पहले, और वो कौन थी वो लेडी रिपोर्टर, मैं नाम भूल गया उसका, वो गई थी, और वो इंडिया के जो हैदराबाद है ना, क्यों इंडिया का इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद, सिंध में उनके, तो कंफ्यूज ना हो जाए, मेरे वीडियो पाकिस्तानी से देखते हैं। वो पत्रकार जो थी, वो लेडी थी, शी वेंट एंड शी डिड अ स्टिंग ऑपरेशन, और वो हैदराबाद में इस्लामिक स्टेट के बंदे से मिली। वो उनके लिए फंडिंग करता था, ट्रेन करता था, मोटिवेट करता था लोगों को, तुम ज्वाइन करो, ठीक है।
वो जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें क्या बोला उस बंदे, मैंने अपने कानों से सुना यार, वो वीडियो मैंने देखा, टीवी पे भी चलाया गया था। उस बंदे ने क्या बोला, उसने बोला कि हम भारत का संविधान का फायदा उठाएंगे, भारत की डेमोक्रेसी का फायदा उठाएंगे और उसी की जड़ें खोदेंगे। कल अगर आप ये कोई भी राइटर्स को आप पकड़ लेंगे फ्रांस में जो आग लगा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे यार, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप बोलेंगे कि यार हम तो यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो, जो पुलिस वाले ने नाहेल को गोली मारी, उस पुलिस वाले को जेल में डालो, अगर उसकी सजा फांसी है फ्रांस के कानून के तहत, उसको फांसी दो। अगर उसकी सजा ताउम्र कैद है, उसको उम्र कैद के लिए डालो जेल के अंदर, सड़ने दो उसको, जो भी फ्रांस में। प्रीमेडिटेटेड नहीं था मर्डर, इन्होंने एक्सीडेंट के लिए कोई, इन्होंने लाइब्रेरी जला दी वहां पे। ये लाइब्रेरी मंगोलों ने जलाई थी, ये लाइब्रेरी मंगोलों ने जलाई थी जब उन्होंने बगदाद सैक करा था, व्हेन दे सैक्ड बगदाद, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। ठीक है, क्यों इतना दूर जाते हैं? नालंदा की लाइब्रेरी के साथ क्या करा था आपको नहीं पता? आक्रांताओं ने क्या करा था? नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी। वो बख्तियार खिलजी, क्या नाम था उसका, नालंदा की लाइब्रेरी। ये मेरा एक कोर्समेट है, उसका नाम है कर्नल संदीप परिजा। तो आज सवेरे जब हम लोग बात कर रहे थे ना अपने ग्रुप पे, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरे कोर्समेट्स का, सारे फौजी हैं उसमें, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कर्नल संदीप परिजा ने। संदीप परिजा ये कहता है कि जब आपको किसी के कल्चर को चोट पहुंचानी हो, उसकी सोच को चोट पहुंचानी हो, ठीक है, सारा कुछ कहां पे मिला जुला रहता है? किसी लाइब्रेरी में। किसी भी देश, किसी भी मुल्क का जो टोटल कल्चर है वो कहां पे रहता है? उस लाइब्रेरी में रहता है। वहां पे रिटन रिकॉर्ड्स रहते हैं। वो लाइब्रेरी है, एक बड़ी पावन जगह है, एक साफ जगह है, पाक जगह है। लोगों ने पेरिस में लाइब्रेरी जला दी। आप सोचिए, लाइब्रेरी जला दी क्यों? क्योंकि आप ऐसी चोट पहुंचाना चाह रहे थे कि वो तिलमिला जाए और सारे इलीगलों को भेजो बाहर, निकालो। मोरक्को का वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ, मैं मोरक्कन से बात करना चाहता हूं, क्यों करते हो ऐसा यार? जिस थाली में खाते हो उस पर छेद क्यों करते हो यार? क्यों इतनी गद्दारी है? जो मुल्क तुम्हें रोटी दे रहा है, तुम्हें खाना दे रहा है, तुम्हें रोजगार दे रहा है, तुम्हें इज्जत दे रहा है, उसके साथ करेक्ट, उनके लिए रिलीजन पहले आ रहा है। मैं मोरक्को वालों से पूछना चाहता हूं, खून में गद्दारी है क्या? कहते हो साहब हमें बड़ा बुरा लगा, फ्रांस ने हमारे ऊपर राज करा था, हमारे ऊपर इंग्लैंड ने राज करा था। और सर थॉमस रो की अगर वहां से लें तो काफी सालों तक, इट इज नॉट 2 centuries as most people say, it is in many places more than 2 centuries। कई जगह 2 centuries से 200 साल से ज्यादा राज है। वैसे 190-200 की हम लोग बातें करते हैं। आपने कितने हिंदुस्तानियों को देखा वहां पे जाते हुए? आपने देखा हिंदुस्तानियों को? फ्रांस में हिंदुस्तानी पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। यूएस में सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। आपने कब देखा किसी हिंदुस्तानी को बोल के हम राइट करेंगे, हम ये तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे? आपने देखा कभी? अब फ्रांस में भाई उसको अपना देश मानते हैं, जहाँ रहते हैं। पूरे मुल्क को आग लगा दी, पूरे मुल्क को आग लगा दी। इन्हीं लोगों ने अटैक भी करे थे फ्रांस में 2015 में, जो मैंने आपको पहले बताया था यार। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा ना, द कैलिफ ऑफ लंदन, तो मुझे बोला ये मेजर गौरवालिया कम्युनल है, मतलब कि तुम हमारी गर्दन काट दो। और हमने अगर ये बोला साहब दर्द हो रहा है, मत काटो गर्दन, तो तुम कम्युनल हो। आपके यूके में देयर आर शरिया कोर्ट्स रनिंग। यूके में यानी कि इंग्लैंड में ऐसी जगह है बॉस जहां पे वो अलाउ नहीं करते। देयर आर सम मुस्लिम्स हु डू नॉट अलाउ नॉन मुस्लिम्स टू एंटर दैट एरिया। वही प्रॉब्लम हर जगह हो रही है। ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। शॉकिंग है। देख लो, अब रियलाइज होगा इन कंट्रीज को जो सीख देने की कोशिश कर रही थी इंडिया को कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अब खुद फेस कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये सोच रहे थे कि भैया ले आओ सबको ले आओ। अब जब वो सब आए हैं, उनको ये नहीं पता था कि इनमें से कितने लोग हैं जिनका माइंडसेट कितना गलत है। तुम्हारी कंट्री में प्रॉब्लम्स, अब जैसे खालिस्तान का मैं बोलती रहती हूँ ना कि बैठ के उनको रखा हुआ है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया बोलता है एक्शन लो, नहीं लेते, तो ये कल को वो भी खड़े होंगे इनके अगेंस्ट। अब इनको इसकी प्रॉब्लम आ रही है और इसी टाइप के लोगों, अच्छा है, इससे इनको सबक मिलेगा और अब इनको रियलाइज़ होगा कि कितनी बड़ी गलती की ऐसे लोगों को अंदर ले आए। पहले तुम उनको चेक तो करो बैकग्राउंड, किस टाइप के वो हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस, किस टाइप के आप लोगों को अंदर आने देते हो। जैसे कह रहे हैं इंडियंस, जब इंडियंस आते हैं और वहाँ पे अपना ओथ लेते हैं और सिटीजनशिप लेते हैं तो वो दिल से उसको अपनी कंट्री मानते हैं। पर जब इस टाइप के लोग आते हैं, उनके लिए वो कंट्री नहीं है मेन, उनके लिए अपना रिलीजन मेन है। और देख लो कैसे वो कह रहे हैं। मैं तो शॉक में जा रही हूँ, यूके में ऐसे शरिया लॉ। देखिए वो पॉइंट, देखिए वो चलिए ठीक है, मतलब फ्रांस ने उनको लीगली ले लिया, मगर एक मेजर जो बड़ी इशू है वो इलीगल इमिग्रेशन की है। होता है कि लोग इलीगली आ रहे हैं और फिर वो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते और अपना ही करते हैं। और कई लोगों के ब्रेन वॉश भी करते होंगे वहाँ आके। दैट्स इट।
तो ये तो वेस्ट को समझ आ रहा है, दे विल अंडरस्टैंड इट, मगर जो लॉ ब्रेक कर रहा है वो तो ब्रेक कर रहा है। और ये प्रॉब्लम जो है यूएस में भी है बड़ी मेजर, जहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। और उसके लिए वही प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है कि एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, और दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो फायदा इलीगल इमिग्रेंट्स का हो रहा है। वो इलीगल इमिग्रेंट बैठा हुआ मजा करता है, अच्छा अभी ये पावर में आ गया, ये ऐसे लड़ेगा, अब दूसरा पावर में आएगा ऐसा लड़ेगा, उसका फ़ायदा हो रहा है, वो इलीगल इमिग्रेंट आ रहा है। तो आपस में जब लड़ रहे हैं तो भला इलीगल्स का हो रहा है। बिल्कुल, इससे क्या पता चलता है कि उस पार्टी को वोट करो जो इस चीज़ के अगेंस्ट हो, और जो उसको सपोर्ट कर रही हो उसको कभी मत करो, क्योंकि वो फिर कंट्री इवेंचुअली डुबा देगी। आपको चेंजेस अभी नहीं दिखेंगे, 10-15 साल में देखेंगे। हमें दिख रहे हैं आप यहाँ पे, अब हमें, हम जब आए हैं 25 साल बाद हम शॉक में जा रहे हैं। हमने बताया नहीं है, कई कई जगह जहाँ हम जाते हैं हमें शॉक लगता है कि यूएसए क्या हो गया है, ये तो यूएसए था ही नहीं जो हमने पहले देखा था। बहुत मतलब जहाँ पे हम अभी रहते हैं वहाँ पे 25 साल पहले रहते थे, वो तो यूएसए 25 साल बाद जब आए हमें शौक लगा कि ये तो यूएसए लग ही नहीं रहा, ये तो क्या हो गया यहाँ उस स्टेट में। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।